हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक मेडिसिन इन्फॉर्मेशन। तो आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स। ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन्स हैं जिनको फीवर में या और कंडीशन में यूज़ किया जाता है। तो आज यहाँ पर एंटीबायोटिक मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट, डोज और उसको कहाँ कहाँ पर यूज़ करना है, इस सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि आप कहीं पर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं या अभी स्टडी कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस नए टॉपिक को। यदि बात करते हैं साथियों एजिथ्रोमाइसिन, एंटीबायोटिक जो हमारी है एजिथ्रोमाइसिन है। तो ये किस क्लास की ड्रग है हमारी? तो मैक्रोलाइड्स, ठीक है, मैक्रोलाइड्स क्लास की हमारी एंटीबायोटिक होती है और यह एक प्रकार की एडवांस एंटीबायोटिक है। इसका यूज़ कई प्रकार से इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए किया जाता है। आप यहाँ पर एजिथ्रोमाइसिन का आप ये स्ट्रिप देख सकते हैं, ठीक है। तो एजिथ्रोमाइसिन जो है वो हमारी मैक्रोलाइड्स क्लास की ड्रग है। अब हम बात करते हैं इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे करना है। तो बात करें साथियों यहाँ पर एजिथ्रोमाइसिन के यूज़ के बारे में, तो जो एंटीबायोटिक है एजिथ्रोमाइसिन, इसका यूज़ टाइफाइड फीवर को ठीक करने के लिए किया जाता है, गोनोरिया में यूज़ किया जाता है, निमोनिया में यूज़ किया जाता है और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये ढेर सारे यहाँ पर हमारे जो इन्फेक्शंस है, डिजीज़ हैं, उनको ठीक करने के लिए, उनको क्योर करने के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करें साथियों तो स्पेशल प्रिकॉशंस क्या क्या हो सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन को यूज़ करते हुए। तो एजिथ्रोमाइसिन को यदि आप यूज़ कर रहे हैं या ये किसी को भी दे रहे हैं, ठीक है, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि डायरिया ड्यू टू द क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, यदि उसके स्टमक में क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो एजिथ्रोमाइसिन को लेने से उसको डायरिया हो सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। फिर लो पोटेशियम लेवल उसका कम हो जाएगा, मैग्नीशियम लेवल कम हो जाएगा और स्केलेटल मसल्स डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये सावधानियां आपको देखते हुए या उसके प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए इस सभी मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करना होता है। अब यदि बात करें साथियों इसके डोज के बारे में, तो एजिथ्रोमाइसिन का जो डोज है आप यहाँ पर देख सकते हैं 500 mg ओडी, यानी दिन में इसको एक ही बार देना है। यह 3 दिन तक मरीज को देना होता है, ठीक है। तो इसका डोज बहुत ही कम है, ठीक है, दिन में सिर्फ एक बार देना है और ये 3 दिन तक यूज़ करना होता है। चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट एंटीबायोटिक के बारे में। नेक्स्ट एंटीबायोटिक है हमारी सिप्रोफ्लॉक्सासिन, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसको हम सिप्रोना एक्स के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए, यानी हड्डियों और जोड़ों के संक्रमण को ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं साथियों इसके डोज के बारे में, ठीक है। यदि नॉर्मल इन्फेक्शन है किसी व्यक्ति को हड्डी में, ठीक है, या सीवियर इन्फेक्शन है, यदि नॉर्मल इन्फेक्शन है तो 500 mg BD यानी दिन में 2 बार यूज करना है, और अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो 750 mg BD दिन में उसको 2 बार यूज करना है। और कुछ इसमें देख लेते हैं साथियों सिप्रोफ्लॉक्सासिन का और कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। ऑल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, मतलब सभी फेफड़ों के रोगों में इसका यूज़ किया जाता है। किडनी इन्फेक्शंस, किडनी में जो भी इन्फेक्शंस है उसको ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ENT, ईयर एंड थ्रोट, यानी नाक और कान, ठीक है, गले में जो डिजीज होते हैं या इन्फेक्शन होता है उसको ठीक किया जाता है। स्किन और टिश्यू, त्वचा और ऊतक में जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उनको ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, पेट या आंत में कोई भी इन्फेक्शन है उसको ठीक किया जाता है। और बोन और जॉइंट, मैंने आपको बताया ही है कि इसके इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं साथियों यदि यूटीआई इन्फेक्शन है, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो कितनी डोज दी जानी चाहिए। नॉर्मल इन्फेक्शंस के लिए 250 mg BD होनी चाहिए और सीवियर इन्फेक्शंस के लिए 500 mg BD होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों नॉर्मल इन्फेक्शंस, यदि टाइफाइड फीवर है तो नॉर्मल
इन्फेक्शन है तो 250 mg BD देना होगा, और सीवियर इन्फेक्शन है तो 500 mg BD देना होगा। आप यहाँ पर सिप्रोफ्लॉक्सासिन का 250 mg और 500 mg का स्ट्रिप देख सकते हैं। तो सभी के लिए जो केस हैं वो अलग अलग है और सभी के लिए डोज भी लगभग अलग अलग हैं। नेक्स्ट बात करें साथियों ENT, ईयर और थ्रॉट। ठीक है, थ्रॉट मीन्स गला होता है और ईयर मीन्स कान होता है। ठीक है, कान और गला के लिए अगर कोई नॉर्मल इन्फेक्शन है तो 500 mg दिया जाता है, और सीवियर इन्फेक्शन है तो 750 mg BD यानी दिन में 2 बार इसका यूज़ किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों लंग्स इन्फेक्शंस। यदि आपको लंग्स इन्फेक्शंस है या किसी भी पेशेंट को लंग्स इन्फेक्शन है तो नॉर्मल अगर इन्फेक्शन है तो 250 mg BD यानी दिन में 2 बार देना है, और सीवियर इन्फेक्शन है तो 500 mg यानी BD दिन में 2 बार यूज करना होगा। अब सिप्रोफ्लॉक्सासिन को यूज करते हुए क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी, क्या क्या स्पेशल प्रिकॉशंस होंगे, इसको ध्यान में रखना है आप सभी को। डोंट यूज द हाइपर सेंसिटिविटी टू सिप्रोफ्लॉक्सासिन पेशेंट। यदि किसी भी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी है यानी एलर्जी है तो उसको सिप्रोफ्लॉक्सासिन नहीं देना होगा। ठीक है, सेकंड बात करते हैं डोंट यूज इन चिल्ड्रन। ये भी मेडिसिन बच्चों के लिए नहीं प्रिस्क्राइब की जाती है। और डोंट यूज़ इन एपिलेप्सी पेशेंट, और जिनको मिर्गी आती है ऐसे पेशेंट उनको भी प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। तो ये प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखना है कि पेशेंट शुड बी हाइड्रेट। यदि किसी व्यक्ति को या पेशेंट को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उसको पानी में देना चाहिए। केयरफुली यूज़ इन प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी में यदि इसका यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही केयरफुली यूज़ करना होगा, नहीं तो बच्चा को प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साथियों कुछ और ही एजिथ्रोमाइसिन हमने अभी डिस्कस किया था, लेकिन इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में इसका यूज़ किया है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में यूज किया जाता है, फेरेंजाइटिस में यूज किया जाता है, टॉन्सिलाइटिस में यूज किया जाता है, डिप्थीरिया इन्फेक्शंस में इसका यूज किया जाता है, टिटनेस में यूज किया जाता है, टिटनेस में यूज किया जाता है, और STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक की बात करें साथियों तो लिकोसामाइड। ठीक है, लिकोसामाइड क्लास की एक प्रकार की एंटीबायोटिक है जिसे हम लिकोनिक के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिनकोमाइसिन के नाम से भी ये आपको मार्केट में मिल जाएगी। यदि किसी भी मरीज को पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स एलर्जी हो तो इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल कई प्रकार से इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं साथियों लिनकोमाइसिन टैबलेट के डोजेस के बारे में। यदि नॉर्मल इन्फेक्शन है तो 300 mg BD यानी दिन में 2 बार यूज करना है, और यदि सीवियर इन्फेक्शन है तो 600 mg BD इसको भी दिन में 2 बार यूज करना होगा। अब बात करते हैं लिंकोमाइसिन्स का यूज कहाँ कहाँ पर और कर सकते हैं, तो ईयर इन्फेक्शंस, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शंस, निमोनिया इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन और हार्ट इन्फेक्शंस यानी इंडोकार्डिटाइटिस में इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं साथियों साइड इफ़ेक्ट के बारे में। यदि हम लिनकोमाइसिन का टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे एब्डोमिनल पेन, हार्ट बर्न यानी पेट में दर्द होगा, छाती में जलन होगी, वॉमिटिंग उल्टियाँ होंगी, नौजिया जी मिचलाएगा, एसिडिटी गैस बनेगी, और डिजीनेस यानी आपको चक्कर आने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो ये साइड इफ़ेक्ट आपको लिनकोमाइसिन टैबलेट में देखने को मिल सकती है। तो ये था साथियों हमारे एंटीबायोटिक्स जिनको फीवर्स में यूज़ किया जाता है और अदर इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।